शांति अनमोल मोती कार्यक्रम में आज हम संपूर्ण अहिंसा पर चर्चा करेंगे। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा ने जो वो सतयुगी संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म की सृष्टि स्थापित कर रहे हैं, उसके निमित्त बनाया है कि स्वयं भी अहिंसा परमो धर्म का पूरा पूरा पालन करें और अन्य आत्माओं को भी इसके बारे में परमात्म ज्ञान जो हमें मिला है वो सुनाएं और इस प्रकार से एक अहिंसक विश्व की जो स्थापना हो रही है उसमें पूरा पूरा हम अपना योगदान दें। हम जानते हैं कि मोटे रूप की हिंसा वर्षों से हम लोग उसको समझते हुए उसको पार किया है, लेकिन वर्तमान समय जो हिंसा है उसने भी अति सूक्ष्म रूप ले लिया है। अब बाबा हमें उस सभी सूक्ष्म रूपों की पहचान देते हैं, क्योंकि शत्रु यही कोशिश करता है कि वो इस प्रकार का रूप धारण करे कि हम उसे अपना मित्र समझ लें। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण अहिंसक बनने और बनाने की बीच में जो विघ्न रूप है वो सूक्ष्म है और उसको उस पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला विघ्न रूप जो हमें पूरे वैष्णव बनने में बाधा डालता है वो है व्यर्थ संकल्प। अब ऊपर से दिखता है व्यर्थ संकल्प में कोई नुकसान तो नहीं है, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा जो हम करते हैं, कोई आत्मा करती है, वो सबसे पहले अपने ऊपर करती है और फिर अपने ऊपर जब करती है तो उसी वृत्ति से वो हिंसा दूसरों के अंदर भी फैलती है। तो बाबा ने हमें कुछ समय से इस बात पर अंडरलाइन करवाया है कि व्यर्थ संकल्प एक बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि वो हमें अहिंसा को धारण करने से रोकते हैं। यानी अगर संपूर्ण अहिंसा को हम धारण कर रहे हैं और करवा रहे हैं और उसके बीच में अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की अधिक संख्या है, अति अधिक संख्या है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे रास्ते के बीच में ये बहुत बड़ी रुकावट है। अब व्यर्थ संकल्प तो अनगिनत प्रकार के होते हैं। हम सब जानते हैं कि भूतकाल के संकल्प, भविष्यकाल के बारे में व्यर्थ संकल्प और वर्तमान के बारे में भी ऐसे संकल्प जो चिंतापूर्ण है, जो भय को दिलाते हैं, जो हमारी बुद्धि को भटकाते हैं, मन को भी चंचल करते हैं, ऐसे सभी प्रकार के संकल्प व्यर्थ हैं। तो भगवान कहते हैं इन व्यर्थ संकल्पों पर खास ध्यान देना है और सुबह दोपहर शाम बीच बीच में अटेंशन रखना है कि जो कुछ हमारे संकल्प चल रहे हैं कहीं व्यर्थ तो नहीं, ताकि हम समर्थ बने। समर्थ आत्मा ही संपूर्ण अहिंसक हो सकती है। तो इसलिए उसके लिए बाबा ने कहा है कि आपकी स्मृति समर्थ होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए
और जो कुछ भी हमें करना है करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारे व्यर्थ संकल्प ना चले, क्योंकि संकल्प ही फिर बोल का कर्म का रूप लेते हैं। और हम जिनके साथ व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो अगर हम व्यर्थ संकल्प चला रहे होंगे तो उनके साथ भी उसी प्रकार से उनको भी व्यर्थ से बचाने के बजाय हम उनको व्यर्थ में लाने के निमित्त बनेंगे। इस प्रकार से इनका बहुत अधिक नुकसान है। दूसरी बात हमको बाबा ने बताया हुआ है कि संपूर्ण अहिंसक बनने के लिए हमें पर चिंतन नहीं करना है। और हमको स्लोगन दिया हुआ है कि पर चिंतन ही पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अब हमें चेकिंग करनी है कि हम पर चिंतन कहीं कर तो नहीं रहे और हमें पता भी ना लगता हो हम पर चिंतन में चले जाते हों। कई बार ऐसी बात होती है जब हम दूसरों के साथ बैठते हैं तो वो हमें कुछ सूचना या समाचार देते हैं और सूचना समाचार में भी परचिंतन होता है। तो उस वक़्त हम ये समझ कर कि ये जानकारी तो हमें होनी चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, परचिंतन अपने स्वचिंतन के समय को ख़त्म कर देता है। और इसके साथ साथ दूसरा शब्द है परदर्शन। एक होता है अपने मन में अपने स्थान पर बैठकर दूसरे का चिंतन करना, और दूसरी बात है कि अब बाह्य मुक्ता से, अपनी बाहरी आँखों से या बाहरी शरीर के द्वारा जो जिन लोगों से भी हम मिलते हैं उनको देखते ही हमारे अंदर उनके बारे में संकल्प चलना, विचार करना, परदर्शन। क्योंकि जब हम यात्री हैं, हम अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं, तो यात्री को अगर अपनी मंजिल तक तीव्र गति से पहुंचना है तो इधर उधर नहीं देखता। तो अगर कोई व्यक्ति को कोई काम नहीं है, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, समय का मूल्य नहीं है, तो इधर उधर देखता रहता है। तो परदर्शन के बाद फिर उस दर्शन से जो कुछ भी देखता है उसको व्यक्ति अंदर ले जाता है और उसके ऊपर भी चिंतन करना शुरू कर देता है, और फिर जिनके संपर्क में आता है उनको भी वो परदर्शन का वीडियो दिखाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, एक प्रकार की अपने ऊपर हिंसा है। और हिंसा को रोकने की बजाय समाज में ये हिंसा को एक प्रकार से फैलाने की बात हो जाती है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं परम धाम से अवतरित हुआ हूँ आपको श्री मत देने के लिए। श्री मत सर्वश्रेष्ठ मत है, और उस सर्वश्रेष्ठ मत से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। वास्तव में हमारा श्री मत पर चलना ही अहिंसा परमो धर्म का पालन करना है। लेकिन फिर भी बीच बीच में सूक्ष्म रूप से कभी कभी व्यक्ति परमत पर चल पड़ता है, यानी दूसरा कुछ कहता है तो वो चीज़ जैसे सामान्य तरह की होती है और उसमें कई बारी मर्यादाओं के साथ उल्लंघन या कॉम्प्रोमाइज़ मिक्स होता है, और दूसरे की बात अपनी स्थिति के अनुसार अपील कर जाती है। तो हम ईश्वरीय मत की बजाय पर मत को टेंशन देकर, उसको टेम्परेरी लाभ देख करके, उसका त्रिकालदर्शी होकर उसका नुकसान ना देख करके परमत को स्वीकार कर लेते हैं या परमत के बारे में सोच विचार करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं प्रभु मत और परमत में कितना फ़र्क है। तो वो परमात्मा की प्रभु मत सन्मुख करने वाली है, और ये एक प्रकार से परमात्मा से विमुख करने वाली है, क्योंकि परमत हमको मनुष्य आत्मा को ही मिलेगी। और कलयुग के अंदर कोई भी मनुष्य आत्मा संपूर्ण और संपूर्ण नहीं है। हो सकता है किसी एक आध बात में उसके अंदर कुछ प्रकाष्ठा हो या उसकी कोई विशेषता हो, लेकिन एक विशेषता को देखने से
हम बाकी अन्य बातें भी उसकी धारण कर लें तो ये भी बहुत नुकसानकारक है और ये हमें हिंसक सृष्टि से, हिंसक जीवन से मुक्त कराने में बहुत बड़ी बाधा है। एक और बात देखी गई है, भगवान कहते हैं कि जब मेरे बच्चे सारे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ मेरी श्रीमत पर चलते हैं तो साधारण बात है कि दुनिया से न्यारापन आ जाता है और कई बातें जीवन में दैवी गुणों की धारणा हो जाती है, ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाती है। हम किसी बात को के आद्य मध्य अंत को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान तो जादू की तरह है और कहा जाता है जादू तो सर चढ़ के बोलता है। तो उसके होने से हमें अपने आप के अंदर कुछ विशेषताएं धारण हुई हुई महसूस होती है। अब भगवान कहते हैं कि हमारा काम है, बच्चों का काम है कि अन्य आत्माओं का संबंध, कनेक्शन परमपिता परमात्मा से जुड़वाना, ताकि वो भी हमारी तरह जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसमें श्रीमत को धारण करें। और समय बहुत थोड़ा रह गया है, लेकिन कई बार जब दूसरों से बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार का अपनी उस विशेषता का नशा होता है और हम उस विशेषता का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे वो दूसरी आत्माएं हमसे प्रभावित हो जाती हैं। तो हम उनका कनेक्शन एक प्रकार से परमात्मा से ना जुड़ाकर परमात्मा की हम जो रचना है, रचना से जुड़वा देते हैं। अब हम जानते हैं कि रचना को कुछ दे नहीं सकती और भगवान ने कहा हुआ है कि फॉलो फादर, डोंट फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर। तो हम कोशिश करते हैं जब हम परमात्मा का परिचय देते हैं तो बीच में परमात्मा को हटा करके अपनेपन को ले आते हैं कि उससे हमें कुछ प्रशंसा मिलती है, कुछ सूक्ष्म मान शान की इच्छा रहती है। हम कहते हैं कि वो हमारा सैंपल देखेंगे, हमारी एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन भगवान कहता है कि अभी हम लोग संपूर्ण नहीं बने हैं और जो संपूर्ण बना रहा है उसके साथ हम उनका कनेक्शन जोड़ें। तो एक प्रकार से किसी भी तरीके से किसी को प्रभावित करना, यानी ये परमात्मा की देन है, जो कुछ हमको मिला हुआ है आप भी उनसे लें। वो प्रभावित करने के साथ उस व्यक्ति का हम बुद्धि योग परमात्मा से पूरी तरह नहीं जुटा पाते। इसलिए हम देखते हैं जब भी कोई प्रोग्राम आदि होता है, किसी को सहयोग चाहिए होता है तो एक विशेष व्यक्ति का नाम लेके कहते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे मेरी बात करवाओ। तो क्योंकि हमने उनको अपनी विशेषता से प्रभावित किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो कई ऐसी शाइनिंग स्टार्स हैं, कई ऐसी विशेष आत्माएं हैं जिनके गुण सर्व प्रख्यात हो जाते हैं। उनकी बोलने की कला है, उनकी समझाने की कला है। तो फिर हम और उनको जिस प्रकार से सम्मान मिलता है, उनको जगह जगह बुलाया जाता है, उनके प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो फिर हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। इस हिंसा परमो धर्म को फॉलो करने में किसी को प्रभावित करना और उससे भी ज़्यादा किसी मनुष्य आत्माओं से, कितनी भी श्रेष्ठ आत्मा हो, उससे प्रभावित होना, ये भी एक बहुत बड़ी सूक्ष्म कमज़ोरी है जो हमें संपूर्णता हिंसक जीवन व्यतीत करने में एक बहुत बड़ी बाधा डालती है। अब एक और प्रकार की हिंसा है। अगर हम गौर से देखें तो केवल सारे सृष्टि चक्र में हमें थोड़ा सा संगम युग का समय मिलता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कि परिवर्तन एक दिन में आ जाता है। जब हम ज्ञान को समझ भी लेते हैं, मार्ग को देख भी लेते हैं, पर उस मार्ग पर चलकर पहले वाली बाधाओं को दूर करना,
संपूर्णता उनकी तरफ पीठ करना, उन सब चीज़ों से न्यारे हो जाना, इसमें समय लगता है, अभ्यास लगता है। तो वो समय कितना अमूल्य है। तो उस अमूल्य समय को हम जानते हैं, भगवान बाबा ने हमें कई बार बताया है और हम महसूस भी करते हैं कि संगम युग का 1 सेकंड मोटे रूप से कहें तो 1 वर्ष के बराबर है। इसलिए संगम युग का एक संकल्प कितना वैल्यूएबल हो जाता है। और अगर हम संकल्प के साथ श्वास को भी जोड़ लें कि संगम युग में इस वर्तमान अलौकिक जीवन में हमारी कितनी श्वासें हैं और कब वो श्वासें पूरी हो जाएं, तो उस श्वास का कितना मूल्य है। जब कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में आईसीयू में पड़ा होता है तो उस वक्त घड़ियाँ गिनते हैं, एक एक घड़ी गिनते हैं, एक एक श्वास गिनते हैं। उसके मूल्य को उस समय व्यक्ति पहचानता है, क्योंकि मृत्यु समीप होती है तो सोचते हैं कुछ श्वासें और मिल जाएं। लेकिन उस वक्त जो उस श्वास की हम वैल्यू देते हैं, क्या उस श्वास की वैल्यू हम हर वक्त रखते हैं? अपने संकल्प की वैल्यू हर वक्त रखते हैं? अब आप देखेंगे, हमने व्यर्थ संकल्पों की बात की, तो संकल्प की वैल्यू ना होने के कारण ही हमें व्यर्थ संकल्प वेस्टेज करवाते हैं। तो कहा जाता है जहाँ वेस्ट होता है वहाँ बेस्ट नहीं बन सकते, और जहाँ बेस्ट होता है वहाँ वेस्टेज होती ही नहीं। अब सतयुग में हम जानते हैं हमारा कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। संकल्प वही उठता है जो सिद्ध होता है, 1 to 1 है। 2 संकल्प भी नहीं उठते एक ही जगह। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे संकल्पों को हमने ताकतवर नहीं बनाया है, उसके मूल्य को नहीं जाना है। जैसे कोई समझे कि हीरे को कोई कौड़ी समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति अगर हमारे पर आ जाती है, एक प्रकार की माया हमको निंद्रा में सुला देती है, तो समय, श्वास और संकल्प संगम युग का जो हीरे तुल्य है, जो हमें आने वाले 2 युगों के लिए कम से कम प्रारब्ध प्राप्त कराता है, उसको वेस्ट करना या उसके मूल्य को ना जानना, ये भी अपने ऊपर एक प्रकार की बहुत बड़ी हिंसा है। फिर भगवान कहते हैं कि अगर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी, जिम्मेवारी ये भी है कि हम केवल अपने लिए ही पुरुषार्थ ना करें, अपने आप को ही पूर्णतः अहिंसक ना बनाएं। बाकी हमारा लक्ष्य सारे समाज को, क्योंकि परमात्मा सारे विश्व को बदल रहा है, तो सारे विश्व में अपने अहिंसा के वाइब्रेशन फैलाएं। और उसके लिए सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये होती है, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम उनका ध्यान रखते हैं या अपनी ही मगन में रहते हैं कि मुझे संपल और संपूर्ण बनना है, ये अपना अपना करें? नहीं। जैसे एक फैमिली के अंदर एक बड़ा होता है, एक उसका बुजुर्ग होता है, पूर्वज होता है, तो उसका पहला फ़र्ज़ होता है कि अपने परिवार के ध्यान रखना। एक माता भी, अच्छी माता भी पहले सारे परिवार को भोजन करा के फिर खाती है। तो इसलिए अगर हम ये ध्यान नहीं रखते कि उनको आखिरकार उनको साकार रूप में कौन गाइड बनेगा, कौन उनको करेक्शन देगा, स्नेह देगा, तो रास्ता बताएगा ताकि हमारा संगठन मजबूत हो। अगर हम ब्राह्मण कुल के बड़े संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे अपने, चाहे सेंटर निवासी हैं, चाहे साथ रहने वाले हैं, उनको भी उतना ही मजबूत करना है। जैसे हम कहते हैं आप समान, तो हमको बाबा कहता है बाप समान बनो, तो हमारा फ़र्ज़ है उनको भी हम आप समान और बाप समान तो बनाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम हिंसा
इस प्रकार जो हम अपने ऊपर करते हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, उसको हम समाप्त करें। फिर बाबा ये भी कहते हैं, अनेक बातें हैं कि हमें अपनी बेहद बुद्धि रखनी है। बेहद बुद्धि का अर्थ है कि सतयुग में तो से लेकर गोल्डन एज से धीरे 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 टुकड़े टुकड़े होते गए हर चीज़। दिल के टुकड़े हो गए, बुद्धि भटकने लग गई, समाज में टुकड़े हो गए, स्थान के टुकड़े हो गए, भाषाओं के टुकड़े हो गए। तो टुकड़े टुकड़े होने से अब हमारे अंदर वो जो कुएं का, जैसे मेंढक कहा जाता है, हमारे अंदर वो वैश्विक दृष्टिकोण ही नहीं है कि सागर क्या चीज़ होती है। इसलिए भगवान कहते हैं इस बात पर भी ध्यान रखना है कि हम कहीं भी बैठे हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, आज इस शरीर में है कल इससे बदल कर अगले पार्ट में जाएंगे। तो हमें अपनी मनसा में बेहद की दृष्टि रखनी है, क्योंकि अगर बेहद से को हद में लाएंगे तो ये भी एक हिंसा है। जैसे किसी फुल चीज़ के दो टुकड़े कर दिए जाए, इसको हिंसा ही कहेंगे ना। और हम अनेक टुकड़े हर वर्ग में अर्थात हर डायमेंशन में अगर करते हैं तो फिर हम वो भी अपने ऊपर हिंसा कर रहे हैं। और देखा जाए तो वर्तमान हिंसक समाज को चेंज करने में हम सफल नहीं होंगे। तो इसलिए इन सूक्ष्म प्रकार की हिंसाओं को हमें त्यागना है। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि हम ये छोड़ें, ये छोड़ें, ये छोड़ें। तो छोड़ने की बात में बहुत मेहनत लगती है। कई सब चीज़ों को कौन ध्यान रखेगा एक समय पर। तो बाबा ने हमें आसान तरीका बताया है कि अहिंसक बनो, हिंसा आपे छूट जाएगी। तो अहिंसक का मतलब क्या होता है? हिंसा किसी न किसी प्रकार का दुख देती है। हिंसा का अर्थ ही है दुख देना, चाहे स्वयं को चाहे दूसरे को। और अहिंसा का अर्थ है सुख देना, स्वयं को भी और दूसरों को भी। जो व्यक्ति स्वयं दुखी होगा वो नेचुरली दूसरों को भी दुखी देगा, और जो स्वयं सुखी होगा उसके पास देने के लिए तो सुखी है। अगर खुशबूदार फूल हैं वो तो सुगंध ही देंगे, और अगर कांटे हैं तो चुभेंगे, आपस में भी चुभेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि दैवी गुणों की खुशबू, दैवी गुणों को जो हमने धारण किए हैं उनको हमने प्रयोग में लाना है। तो जब दैवी गुण प्रयोग में लाएंगे, दैवी गुण अहिंसा की निशानी है। देवताओं को सर्वगुण संपन्न कहा गया है। तो गुणों की जो सुगंध है, गुणों के अंदर जो पॉजिटिव शक्ति है, उसको हमने धारण करना है और दूसरों को भी धारण कराना है। तो फिर बाबा हमको कहते हैं कि सबसे बड़ा मूल कारण जिसके समझकर हम अहिंसक प्रवृत्ति को धारण कर सकते हैं, जो पहला कदम है, पहले हमने 24 घंटे उसका ध्यान रखना है और उसको पक्का करना है। बुद्धि में तो है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में पक्का करना है। अब बाबा ने कहा हुआ है वही आपका फर्स्ट लेसन है और वही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। और वो क्या है? मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? तो बाबा ने हमको सबसे पहली सत्य की पहचान, क्योंकि अहिंसा सत्य का दूसरा रूप है और हिंसा असत्य का दूसरा रूप है। तो पहली पहचान जो बाबा ने हमको दी वो ये दी कि तुम आत्मा हो और अनादि अविनाशी आत्मा हो। तुम आदिकाल में पावन श्रेष्ठ आत्मा थे। सत्य आत्मा है। आत्मा का सत्य का मतलब होता है एक तो प्योर यानी शुद्ध और दूसरा शाश्वत। अब बाबा कहते हैं कि इस चीज़ को आपने अपने जीवन में 24 घंटे धारण करना है, क्योंकि जब हम आत्मा रूप में रहते हैं तभी परमात्मा की मदद भी हमको मिल सकती है। परमात्मा है, तो जो कुछ परमात्मा से हम प्राप्ति करते हैं वो शरीर के अंदर तो कर नहीं सकते, आत्मा के अंदर ही करते हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर सब कार्य करो। और सडनली क्या होगा, हम आत्मा समझते समझते फिर शरीर मानना शुरू कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने भी यही अभ्यास किया और कराया। आदि रतन भी इसी अभ्यास से संपन्न बने, जिसको कहते हैं रूहानी दृष्टि। क्योंकि रूहानी दृष्टि से बाकी सारी प्रकार की हिंसाएं जो हैं सूक्ष्म, वो ख़त्म हो जाती। और दूसरे को भी केवल हम अपने लिए रूहानी दृष्टि रखें तो भी कंप्लीट बात नहीं बनती, दूसरे को भी हम आत्मा रूप से देखें। बाबा कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसे हम दूसरे की दृष्टि से देखते हैं, तो दृष्टि के अंदर आँखों के ऊपर ही आत्मा का निवास स्थान है। तो हम आत्मा को देखते हुए आँख से देखें तो क्या होगा, ये एक मूल तरीका है जिससे हम आत्मस्वरूप में रहेंगे। तो हमारे अंदर दैवी गुण होंगे, हमारे अंदर शुभ भावना सबके लिए हो जाएगी। तो पर चिंतन, पर दर्शन, कमी देखना समाप्त हो जाएगा। दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन करना, ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं ऐसा हूँ, जिसको हम पर चिंतन कहते हैं, इसके ऊपर भी रोक लगेगी। और फिर भगवान कहते हैं कि पक्की निशानी ये है हमारे अहिंसा की कि हर कर्म का फल हमें सुख के रूप में मिलना चाहिए। जैसे हिंसा के हर कर्म का फल हमें स्थूल या सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दुख के रूप में मिलता है, तो डबल नुकसान होता है कि दुख भी रहता है और सुख से भी दूर हो जाते हैं। तो लोग इसलिए शांति मांगते हैं कि दुख से तो छूट जाए। नहीं, तो भगवान कहते हैं हर कर्म का फल हमें सुख के रूप में मिलना चाहिए और दूसरों को भी सुख के रूप में उसकी अनुभूति होनी चाहिए। तो इतना ये सूक्ष्म अभ्यास हमको करना है। अर्थात कर्म करते हुए अनेक प्रकार के हमें कर्मयोगी का रूप धारण करना है। क्योंकि कर्म के साथ बाबा की मदद रहेगी, कर्मयोगी हम रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि बाबा हमको कैसे मदद करते हैं। योगी का मतलब है आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड रहेगी, तो परमात्मा आत्मा को हिम्मत, उमंग, उत्साह, शक्ति, सहयोग ये देते हैं। काम हम करते हैं, कर्म हम करते हैं, लेकिन इन चीज़ों के कारण से, जिसको कहते हैं अथक पने का फीलिंग, ये सब परमात्मा हमको देते हैं। और उसके साथ ही हमारा कर्म योग के कारण डबल शक्ति आने के कारण कर्म भी सहज हो जाता है, कहीं कमज़ोरी महसूस नहीं होती, कहीं थकावट महसूस नहीं होती। और ऐसे कर्म से जो खुशी प्राप्त होती है, तो खुशी एक बहुत बड़ी खुराक का काम करती है और हमें हर सारे जीवन में प्रसन्नता की महसूसता होती है। इसलिए अब हमें पूर्णतः वैष्णव, पूर्णतः अहिंसक बनना है। मन से, वाणी से, कर्म से, हर प्रकार से संबंध में, संपर्क में, यहाँ तक कि हम प्रकृति के साथ भी हमें ध्यान रखना है कि हम अपने ऊपर अनेक प्रकार की सूक्ष्म हिंसा भी करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी काम में लगे हुए हैं और हम इतना वर्क कॉन्शियस हो जाते हैं, ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन वर्क कॉन्शियस हो जाते हैं कि उस काम में इतना खो जाते हैं, हम सोल कॉन्शियस को भी भूल जाते हैं, संगम के समय को भी भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं उसके बाद जब हम उस काम को पूरा करते हैं तो फिर हम वापस आते हैं, तो ये भी अपने ऊपर एक प्रकार की हिंसा हो जाती है, क्योंकि हमने कर्म योगी के रूप में कर्म नहीं किया। इसी प्रकार से मान लीजिए हम रात को देर तक काम करते हैं, तो क्या होता है, हम समझते हैं या तेज़ी से काम करते हैं, किसी काम में प्रेशर में आके काम करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि मुझे तो इसको पूरा करना ही है, और सब तरफ से सुध बुध भूल जाती है। तो किसी भी प्रकार का, जिसको हम कहते हैं वायलेशन, एक होती है वायलेंस
और एक होती वायलेशन। वायलेशन का अर्थ है उल्लंघन। हम किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा उल्लंघन करते हैं, चाहे वो मर्यादा का उल्लंघन हो, चाहे वे हमारे व्यवहार में उल्लंघन हो, तो समझिए कि हम हिंसा के शिकार हैं। और होता क्या है कि हम समझते हैं कि मैं तो उल्लंघन कर लूं और दूसरे उल्लंघन ना करें। अगर हम मान लीजिए सम्मान देने की बात है, सम्मान देना अहिंसा का एक अच्छा स्वरूप है। सम्मान मैंने दूसरे को खुशी देना, उसको खुशी देंगे, हमें भी उससे खुशी के वाइब्रेशन आएंगे। लेकिन हम किसी भी प्रकार के सूक्ष्म अभिमान में आकर दूसरे व्यक्ति को सम्मान नहीं देते। अच्छा, सम्मान नहीं देते तो हम समझते हैं सम्मान लेने योग्य नहीं है, या ये मुझको सम्मान दे, जो भी कारण बने। अब क्या होता है कि हम सम्मान नहीं देते, तो जब हमको दूसरा सम्मान नहीं देता तो हम फिर महसूस करते हैं इसने हमें सम्मान क्यों नहीं दिया, इसको हमें सम्मान देना चाहिए। हम दुख महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है बड़ों की इज्जत करो मर्यादा के अनुसार। हम सोचने लग जाते हैं बड़ा है ही नहीं, इसको तो इस कारण से बड़ा बन गया है। इसी प्रकार से हमारी मर्यादा है माताओं बहनों को आगे रखो। बाबा की बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हम कभी समझने लग जाते हैं भाई लोग कि माताओं बहनों से तो मैं ज़्यादा होशियार हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें, यानी या तो समय को ठीक तरह से प्रयोग न करना, चीज़ को समय पर नहीं करना, ज़्यादा समय लगाना या जल्दबाजी करना, इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को हम करते हैं जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी हम प्रेशर के अंडर आके, शरीर का ब्लड प्रेशर होता है, ये आत्मा के अंदर प्रेशर होता है, करते हैं लेकिन थोड़ी प्रेशर में आकर करते हैं और उसमें जल्दबाजी करते हैं, कम समय में ज़्यादा करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें कलयुग में होती हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य लगातार अपने ऊपर हिंसा करता रहता है। वो समझता मैं बहुत होशियार हूँ, मेरी बुद्धि बहुत तेज़ है। तो किसी चीज़ को भी बहुत तेज़ी से भी चलाओ तो उसमें थकावट आ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो देवता हैं उनके लक्षण क्या हैं कि देवताओं के समय में हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से, ठीक मात्रा में होती है। इसलिए उसको कहते हैं संपूर्ण अहिंसक जीवन, संपूर्ण वैश्विक जीवन। हम पीस मिल करते हैं कि भाई कि कभी हमें किसी पर तरस आ जाता है या कोई हमारा सहयोगी हो जाता है तो हम उसको ज़्यादा स्नेह लुटा देते हैं, ज़्यादा उसका ध्यान रखते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम किसी व्यक्ति का या किसी ग्रुप का ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो हम बाकी सारी आत्माओं से वो ध्यान हमने विड्रॉ किया। कुछ लोगों को ज़्यादा स्नेह देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अन्य से स्नेह को थोड़ा विड्रॉ करके उनको ज़्यादा दिया। इसको भगवान कहते हैं बैलेंस का बिगड़ना। तो आज तो सारा दुनिया ही इम्बैलेंस में है, प्रकृति का भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो कभी कभी हम एक सब्जेक्ट का ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, उसमें होशियार हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं एक सब्जेक्ट में आप 100 में 100 नंबर ले लो और किसी तीसरे सब्जेक्ट में 100 में 15 नंबर ले लो तो आपका टोटल तो नहीं बनेगा। इसलिए बैलेंस कहा जाता है कि जीवन में बैलेंस रखना भी अहिंसा है और बैलेंस को तोड़ना भी एक प्रकार की हिंसा है। तो इस प्रकार की सूक्ष्म बातों पर हमें अटेंशन देना चाहिए ताकि हम एक तो हिंसा किसी भी प्रकार की को ना त्यागने के कारण बहुत हानि ना करें और दूसरे उसी काल में, उसी संकल्प में, उसी व्यवहार में संपूर्ण अहिंसा धारण करेंगे तो उसका डबल लाभ होगा। ओम शांति।